बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी फ़ातिमा को लेने इसके ससुराल गए थे। हज़रत बीबी फ़ातिमा अल्लाह के प्यारे नबी पाक की लाडली बेटी हज़रत अली की बीवी हसन और हुसैन की वालदा है। हज़रत अली हमेशा फ़जर की नमाज़ पढ़ कर काम के लिए घर से निकल जाते। अगर मजदूरी मिलती तो घर का चूल्हा जलता और अगर ना मिलती तो फिर उस दिन फाका होता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास कोई मालो दौलत ना था। हज़रत बीबी फ़ातिमा हर काम अपने हाथों से किया करती थी। इनके घर में ऊंट की एक सूखी काल थी जिस पर दिन में ऊंट चारा खाता और रात को सोने के काम आती थी। लेकिन हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा ने अपनी ज़िंदगी एक मिसाली ज़िंदगी गुजारी है। इन सब मुश्किल हालात के बावजूद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा को यही नसीहत की कि शोहर की अताअत करना और शोहर की खिदमत करना, और हज़रत अली को भी ये नसीहत की कि मेरी लाडली बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा सलूक करना। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा को लेने इसके ससुराल गए, लेकिन उस वक़्त हज़रत अली घर में मौजूद नहीं थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा से फ़रमाया कि बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो बेटा मेरे साथ घर चलो। तो बीबी फ़ातिमा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब्बा जान आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी, मेरी कोई जुर्रत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन मैंने आपसे सुना है कि शोहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना। अभी मेरे शोहर घर पर नहीं, अगर आप इजाज़त दे तो मैं हज़रत अली का इंतज़ार करूं। अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हमारे प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए और हज़रत अली का इंतज़ार करने लगे। इत्तेफाकन हज़रत अली उस दिन घर देर से आए। जब हज़रत अली घर तशरीफ़ लाई तो हमारे प्यारे नबी को देखा कि दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगा कर बैठे हैं। ये देख कर हज़रत अली हैरान हो गए। नबी पाक ने हज़रत अली से फ़रमाया, अली अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को अपने साथ घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज़्ज़त है वो आपकी कदमों की बरकत से है, तो मैं आपको कैसे मना करूं, ये हो सकता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अली मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि शोहर की अताअत करना और इसकी मर्ज़ी के बगैर घर से ना निकलना, इसलिए फ़ातिमा ने कहा कि पहले मैं अपने शोहर से इजाज़त लूँ तो घर जाऊँ। हज़रत अली अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह आप दुआ करें कि बीबी फ़ातिमा की अमाल की वजह से अल्लाह मुझे क़यामत के दिन भी कामयाबी अता करे। इसी तरह एक और वाक़या, मदीना शहर में एक आदमी जब घर से निकल रहा था तो अपनी बीवी से कहा कि घर से बाहर ना निकलना। इसके घर के सामने इस औरत के बाप का घर था जिसमें इसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन इसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। बेटी ने कहा, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शोहर ने मुझे कहा है कि घर से बाहर ना निकलना, और ये मेरे शोहर ने इसलिए कहा क्योंकि ये अल्लाह के रसूल ने कहा है कि शोहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, और मुझे इस वक्त कुछ पता नहीं कि मेरे शोहर इस वक्त किस मैदान में जहाद कर रहे हैं। जाओ और अल्लाह के रसूल से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शोहर की इजाज़त के बगैर जाऊं या नहीं। जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अपने शोहर की अताअत करोगी अल्लाह इसका अजर अता करेगा। 2 दिनों बाद फिर खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिलो। इसने फिर कहा कि जाओ और रसूल खुदा से पूछो। नबी पाक ने फरमाया, अगर अपने शोहर की अताअत करोगी तो अल्लाह तुम्हें बड़ा अजर अता फरमाएगा। बात यहाँ तक पहुँची कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। इसने फिर इससे कहा कि जाओ और अल्लाह के रसूल से कहो कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैं जाऊँ अपने बाप के घर या नहीं, जबकि मेरे शोहर ने मुझे पाबंद किया है। नबी पाक ने वही अल्फाज दोहराए कि अगर शोहर की अताअत करोगी तो अल्लाह इसका बेहतर अजर देगा। इसके बाप को दफनाया गया लेकिन इसकी बेटी ना गई।
ایک دو دنوں کے بعد رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور اس عورت کا پتہ کرو کہ وہ اپنے باپ کا منہ دیکھنے گئی یا نہیں۔ صحابہ نے پتہ کیا اور نبی پاک کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس عورت نے دین کی اتنی قدر کی ہے کہ وہ اپنے باپ کا مرا منہ بھی نہ دیکھنے گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔